नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और मैं सुनील आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि साधना के लिए माला को कैसे जागृत करें, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और साधक अपने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी माला का उपयोग कर सकते हैं। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, जिसके चलते सभी लोगों तक हमारे धर्म हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो आइए श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर की आराधना में मंत्रों के जाप का विशेष महत्व है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों के जाप का विधान है, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि आखिर मंत्रों के जाप के लिए एक ही माला का प्रयोग करते हैं। विद्वानों की यदि हम बात करें तो विद्वानों के अनुसार हर देवी देवता की आराधना के लिए एक विशेष माला तय की गई है, जिसके प्रयोग से देवता जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और सही माला से मंत्रों का जाप करने से भी मंत्र सिद्ध होते हैं। दरअसल हमारी सनातन संस्कृति के पूजा विधान में माला का बड़ा विशेष महत्व माना गया है और बिना माला के मंत्र जाप भी संभव नहीं है। ये तो खैर आप भली भांति जानते ही हैं। हम अक्सर साधु सन्यासियों के गले और हाथ में मालाएं बंधी हुई देखते हैं। यह माला रुद्राक्ष, तुलसी, चंदन या रत्नों की भी हो सकती है। विभिन्न तरह के रत्न इस वक्त बाजारों में उपलब्ध होते हैं। काम्य जप यानी कि किसी कामना या मन की इच्छा की पूर्ति के लिए अलग अलग पदार्थों की माला का उपयोग किया जाता है। कई लोग लाखों मंत्र जप कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मनचाही वस्तु का पूरा भाग नहीं मिल पाता और फिर वे मंत्रों की प्रमाणिकता को दोष देते हैं कि हमने इतनी विधि विधान से पूजा की, अर्चना की, लेकिन हमें कोई इसका लाभ नहीं मिला है। तो इसका सबसे बड़ा और उचित माला से मंत्र जप का अभाव एक बड़ा कारण माना गया है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर माला को जागृत कैसे करें या संस्कार इसका कैसे किया जा सकता है। अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं तो स्फटिक की माला का संस्कार आपको करना होगा, जिसके बाद माला संगठित हो जाती है और माला जागृत होती है। और जब आप साधना करते हैं और साधना सफल हो जाती है। बगैर साधना हुए माला की साधना व्यर्थ मानी जाती है और उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए माला संस्कार या जागृत करने की विधि मैं आपको बताने वाला हूं। और अब आप अपने स्क्रीन पर एक पिक्चर देखेंगे जिसमें वो मंत्र लिखा है। उस मंत्र को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, जिसके माध्यम से आप माला जागृत कर सकते हैं और किसी विद्वान पंडित से भी माला का संस्कार आप करवा सकते हैं। अगर आप स्वयं भी करना चाहते हैं तो विधि के अनुसार माला को जागृत कर सकते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत कुछ यूं होती है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, कोई पवित्र काम करने जाते हैं, तो सबसे पहले नहा धोकर पूर्व की ओर मुंह करके आप बैठ जाएं। इसके बाद आचमन और सामग्री का पवित्रीकरण करें और फिर परम पूज्य गणेश और गुरु का पूजन करें। अब पंचगव्य दही, गाय के दूध, गौमूत्र, गोबर या घी का मिश्रण से माला को स्नान कराएं। स्नान कराते माला का जप करें और मंत्रों के आधार पर शुभ मुहूर्त में या शुक्ल पक्ष में आपको यह करना है। दरअसल शुक्ल पक्ष में कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर आप इसे संपन्न कर सकते हैं। इसको करने में तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त जरूर लगता है। आप इसे घर पर भी संस्कारित कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो आप इसका जप भी घर पर ही कर सकते हैं, यानी कि इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो श्रद्धालुओं, यह तो हमने बात कर ली कि आखिर कैसे हम माला को जागृत कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे नए साधक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है उसके लिए हमें कौन सी माला का उपयोग करना होगा। यहाँ कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो अलग अलग मालाएं होती हैं अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं। तो सबसे पहले तो आखिर हम ये जान लेते हैं कि माला की महत्वता क्या होती है और कौन सी माला का उपयोग किस काम के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुद्राक्ष की माला की। तंत्र शास्त्रों में रुद्राक्ष की माला को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। रुद्राक्ष स्वयं रुद्र के नेत्रों से गिरे हुए अश्रु की बूंदों से बना है, इसलिए किसी भी उद्देश्य या कामना की पूर्ति के लिए रुद्राक्ष की माला से जप किया जा सकता है और इससे किया हुआ जप कभी निष्फल नहीं होता है। जी हाँ,
रुद्राक्ष की माला को गले, हाथों में ब्रेसलेट के रूप में या किसी भी अन्य रूप में धारण करने से व्यक्ति में ऊर्जा, साहस, बल की वृद्धि होती है, शत्रु परास्त होते हैं और व्यक्ति को शिव की कृपा प्राप्त होती है। और आइए बात करेंगे स्फटिक की माला। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, आकर्षण, सौंदर्य, भोग प्राप्ति के उद्देश्य से मंत्र जप कर रहे हैं तो स्फटिक की माला का उपयोग हमें करना चाहिए। यदि हम बात करें लक्ष्मी मंत्रों की उपासना या जाप करने में भी स्फटिक की माला का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्फटिक की माला पहनने से व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है और वह शीघ्र सभी का प्रिय बन जाता है। और आइए बात करेंगे तुलसी की माला की। वैष्णव परंपरा में तुलसी की माला का बड़ा महत्व है। वैष्णव पंथ के अनुसरण करने वाले व्यक्ति मंत्र जप में तुलसी की माला का उपयोग करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है और इसलिए इसकी माला से विष्णु कृष्ण मंत्र का जप शीघ्र फलदायी होता है। तुलसी की माला धारण करने से व्यक्ति सात्विक बनता है और उसके भीतर अनैतिक प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है और वह आध्यात्म में उच्च स्तर को छू सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो आपकी बुराइयां हैं वो बुराइयां भी आपकी दूर होती हैं, साथ ही साथ अध्यात्म की ओर भी आप अग्रसर होते हैं। चलिए अब बात करेंगे चंदन की माला की। दरअसल चंदन की माला दो तरह की होती है, श्वेत चंदन और रक्त चंदन। अब जानना चाहेंगे कि आखिर इसमें अंतर क्या होता है। तो दोनों प्रकार की मालाओं से मंत्र जप किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को मंगल ग्रह से जनित पीड़ा हो रही है तो उन्हें लाल चंदन की माला से मंत्र का जप करना चाहिए। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और मोक्ष के लिए भी रक्त चंदन की माला का उपयोग किया जाता है। चंदन की माला धारण करने से व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है और उसकी तरक्की होने लगती है। ऐसे लोग जो कि परेशान हो रहे हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन तरक्की हमारी नहीं हो रही है, तो चंदन की माला का इस्तेमाल करें। वही कमलगट्टे की माला भी होती है जो कि लक्ष्मी को प्रिय है। कमलगट्टे की माला धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास की प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला से मंत्र का जाप करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भी कमलगट्टे की माला का उपयोग किया जा सकता है। वहीं तंत्र शास्त्रों की यदि हम बात कर लें तो उसके अनुसार कमलगट्टे की माला को धारण नहीं करना चाहिए। मंत्र जप के बाद इसे पूजा स्थान में रखना चाहिए या घर पर श्रीयंत्र हो उस पर लगा कर रखें। जिया पोता की माला की अब बात करेंगे। जो दंपति संतान पाने के इच्छुक हैं जिन्हें जिया पोता की माला का मंत्र जप करना चाहिए। चांदी के तार गुथी हुई जिया पोता की माला समस्त सुखों को प्रदान करने वाली होती है और इससे अनचाही इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। और आइए बात करेंगे गूंथा की माला की कि गूंथा की माला क्या होती है। दरअसल गूंथा एक वृक्ष का फल होता है जो लाल और काले रंग के छोटे आकार का बीज होता है। इसकी माला से व्यक्ति में जबरदस्त आकर्षण और सम्मोहन पैदा होता है। जो व्यक्ति अपने आकर्षण प्रभाव में वृद्धि करना चाहता है या किसी का वशीकरण करना चाहता है तो उसे गूंथा माला से जप करना चाहिए। तो देखा आपने कि अलग अलग मालाओं का आखिर कितना महत्व होता है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे और एक और माला इसी श्रेणी में आज सामने आ रही है जिसका नाम है गजदंत माला। भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए गजदंत माला से गणेश मंत्रों का भी जाप किया जाता है। इससे व्यक्ति में ज्ञान की वृद्धि होती है, उसके भौतिक क्षमता की वृद्धि होती है, सिद्धि, वृद्धि और बुद्धि प्राप्त करने में वो व्यक्ति सफल होता है। गणेश शापर मंत्रों का जाप गजदंत की माला से किया जाए तो 7 रात्रि में यह सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए विभिन्न मणियों, रत्नों, बीजों, स्वर्ण, रजत, शंख आदि की माला से जप का विधान माना जाता है। लेकिन इन बातों का ध्यान रखिए कि जिस माला से आप जप कर रहे हैं उससे जप संख्या पूरी होने तक धारण ना करें। यदि आपने जप प्रारंभ करने से पहले मंत्र संख्या 1.25 लाख करने का संकल्प लिया है तो जब तक 1.25 लाख मंत्र पूरे ना हो जाए उस माला को धारण आप ना करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। और इसके बाद माला को देव स्थान या पूजा घर में किसी साफ वस्त्र में आप लपेट कर रख सकते हैं और जब से पहले प्रत्येक दिन उस पर धूप, दीप, पुष्प से पूजन करते हैं जो कि हम करते ही हैं। अर्थ साधना के लिए 27 मणियों की माला होती है। मारण कार्यों में 15 मणियों की माला होती है। तो वहीं काम सिद्धि के लिए 54 मणियों की माला होती है और इसके साथ ही साथ समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए 108 मणियों की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं।
शांति, पुष्टि, स्तंभन, वशीकरण आदि कार्यों के लिए अंगूठे के अग्रभाग से माला आप चला सकते हैं और आकर्षण के लिए अंगूठे व अनामिका का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके सहयोग से आप माला फेरें। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर ये जानकारी भी आप तक पहुंची होगी और आपको इस जानकारी के माध्यम से जो कुछ सवाल थे, जो ऐसे अनसुलझे सवाल थे कि आखिर हमें कौन सी माला का उपयोग करना चाहिए, उसका जवाब आपको जरूर मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।